कैसा लग रहा है वैसे, अभी फीलिंग कैसे आ रही है? Feeling very happy to return India. Yes, we have to cooperate. थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हमको यहाँ तक लाए एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन. व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट एंड वी हैव टू जस्ट कोऑपरेट. थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स टू. बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, खैरियत से आ गए और कोई बाकी जो लोग हैं वो लोग भी साथ खैरियत से आ जाए अपने अपने. और कोई मैसेज किसी के लिए, गवर्नमेंट के लिए? हाँ, गवर्नमेंट ये भाई जो लोग वहाँ हैं बहुत परेशान हैं, उनकी हेल्प करेगी. तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया है और वतन वापसी पर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. लॉकडाउन के दौरान लखनऊ आने वाली यह पहली उड़ान थी जिसके जरिए मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया है. शारजाह से भारत आई फ्लाइट में 182 यात्री आज अपने देश हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं, जिसके बाद विदेशों में फंसे भारतीयों के चेहरे के साथ हिंदुस्तान वापस लौटे लोगों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही थी. यहाँ तक कि एक युवक ने अपनी सरजमी की मिट्टी को चूमकर सजदा किया. कोरोना महामारी के बीच गल्फ देशों में फंसे 182 यात्रियों को लखनऊ पहुंचने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की गई. बता दें कि मिशन वंदे भारत के तहत शारजाह से विशेष विमान 182 यात्रियों को लेकर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सही 9 बजे पहुंचा था, जिसके बाद सभी प्रवासी श्रमिकों कामगारों को सरकारी क्वारंटीन सेंटरों में स्वास्थ्य जांच के बाद राशन पैकेट और भरण पोषण भत्ता देकर होम क्वारंटाइन किया गया है. वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि भारतीय नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है. यहां आने के बाद उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई. साथ में स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट से युक्त होकर उनकी जांच कर रहे हैं. लखनऊ से लोगों को होटल में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. कोरोना के संदिग्ध मरीजों का सैंपल लिया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका इलाज कराया जाएगा. वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए योगी सरकार लगातार सजग और उसके प्रयास को देखते हुए आज तीसरा दिन है इस वंदे भारत के मिशन के तहत, जो कि 7 देशों की फ्लाइट 8 आनी थी. इसमें 3 फ्लाइटें यहाँ लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुकी है और लगातार यहाँ पे जो प्रवासी जो खाड़ी देश यानी सऊदी अरब के शारजाह शहर से जो 182 आधिकारिक घोषणा डीएमजी की तरफ से बताई गई है, वो आने के बाद थर्मल स्कैनिंग उनकी की जा रही है और तमाम तरह की पीपीई किट के जाँच कर्मी और मेडिकल स्टाफ कर्मी लगातार प्रयास करें किसी भी तरह के कोई भी लापरवाही कोताही ना की जाए. उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और इस तरह लगातार एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए फेस मास्क के साथ उनको बाहर निकाला जाता है. देखिए सामने एक व्यक्ति जो कि आए हैं और देखिए मेडिकल मुस्तैद है, लगातार प्रयास करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रयास है वो उल्लंघन ना हो. पुलिस महकमे के तहत लगातार वो बाहर एक एक करके बाहर निकल रहे हैं. और ठीक अगर पीछे अगर विजुअलिटी पे दिखाऊं तो 3 कलर की बस की सेवा परिवहन विभाग की तरफ से कर दी, जिसमें कि 182 प्रवासी खाड़ी जो भारतीय जो वहाँ पे काम कर रहे थे या फंसे हुए थे उनको लाने की पहल योगी आदित्यनाथ की तरफ से दर्शाता है कि जो मजदूरों को लेकर लगातार जो परेशानियां और जो चिंता की लकीरें दिख रही थी, योगी सरकार उसी को देखते हुए जो प्रवासी जो मजदूर थे जो बाहर से आ रहे थे वो ट्रेनों के माध्यम से अब तक लाएगा. और ये पहला प्रयोग है जो कि जो प्रवासी जो खाड़ी देशों में जो प्रवासी भारतीय थे जो लगातार पुकार और उनकी जो कामना थी जो लगातार योगी सरकार से केंद्र सरकार तो की जाती है और उसी को देखते हुए योगी सरकार ने इसकी पहल करते हुए जो खाड़ी देशों में प्रवासी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको पहल करते हुए लाया जा रहा है. और इसको लाने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा. उससे पहले उनको वहाँ पे जाँच और परीक्षण और स्वास्थ्य की टीमें उनको टेस्ट करेंगे. अगर कहीं टेस्ट में कोई भी के लक्षण नहीं पाया तो उनको घर की रवानी की जाएगी. उससे पहले उनको टेस्ट के सारे नॉर्म्स क्लियर करने के बाद ही अगर वहाँ पे अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो उनको समस्तीपुर जो अस्पताल है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में उनको भर्ती किया जाए. जांच करने के उपचार के बाद ही उनको घर की रवानगी की जाएगी. एयर इंडिया की उड़ान से 180 से अधिक भारतीय शारजाह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे. शारजाह से आया विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9 बजे उतरा. एयर इंडिया की उड़ान संख्या IX0184 से लखनऊ आने वाले यात्रियों की संख्या 182 है. बता दें कि प्राथमिक जांच में यदि कोरोना के लक्षण नहीं मिले तो लखनऊ के बाहर के यात्रियों को बस और टैक्सी के द्वारा उनके संबंधित जिलों में भेज दिया जाएगा. इसका खर्च यात्री स्वयं उठाएंगे. जो यात्री लखनऊ के निवासी हैं उनको 3 श्रेणियों के होटल में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. बता दें इसके साथ ही होटल का किराया 1000, 2000 और 3000 रुपए प्रतिदिन के भुगतान के हिसाब पर यात्रियों को दिया जाएगा. इसमें 180 व्यक्ति और 2 इन्फेंट्स 2 बच्चे हैं जो कि इस
विशेष वायुयान के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मेडिकल प्रोटोकॉल और जो निर्धारित गाइडलाइंस और सरकार के जो जियोज हैं इसके अनुरूप सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है और सभी व्यक्तियों को जो हमारी पेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है इसमें इन्हें रखा जाएगा। यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर खान पान के काउंटर्स भी हैं। इसके साथ ही साथ हमने विशेष बसेस लगाए हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट, ताकि इन व्यक्तियों को इनके जो यहाँ जो क्वारंटाइन जिन जगहों पर इनकी फैसिलिटी। शारजहां से आई इसी फ्लाइट से 182 प्रवासी भारतीय वापस लौटे हैं। सभी लोगों को जांच के बाद ही घर जाने दिया जाएगा। इन सभी लोगों को लखनऊ में बनाए गए 9 क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। कई होटलों को भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जबकि एमिटी यूनिवर्सिटी में भी एक सेंटर बनाया गया है। होटलों में उन यात्रियों को रखा जाएगा जो इसका भुगतान कर सकेंगे और भुगतान में असमर्थ लोगों को एमिटी यूनिवर्सिटी के क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इसके साथ ही एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने कहा कि 9 बसों के जरिए इन लोगों को क्वारंटीन सेंटर तक भेजा जा रहा है और 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में इनकी जाँच की जाएगी, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट होनी है। रिपोर्ट होने के बाद रिपोर्ट की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे टोटल 182 यात्री आने वाले हैं और उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। कई होटल्स हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जिनमें जो लोग होटल में जाना चाहेंगे उनके पास ऑप्शंस हैं, वो होटल में जाना चाहते हैं या यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे जाना चाहेंगे। होटल के क्वारंटाइन सेंटर में रहना चाहेंगे या होटल का क्वारंटाइन सेंटर पेड पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरी हमारी व्यवस्थाएँ हैं और यहाँ पे बसेस लगाई गई हैं। जो लोग आएंगे, जो सुविधाएं प्राप्त करना चाहेंगे, अकॉर्डिंगली उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी। होटल्स में पैसेंजर की व्यवस्था पेड बेसिस पे की गई है। अगर कोई भी आदमी पेड बेसिस पे होटल में रहना चाहता है तो उसको होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा। सरकार की तरफ से एमिटी यूनिवर्सिटी में इंतजाम किया गया है। जो आदमी वहाँ पर जाना चाहेंगे उनके लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। महामारी के बीच इस तरह की भावनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी भारतीय मजदूरों को लेकर सजग भी थे और उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री यानी हरदीप सिंह पुरी से खास बात नहीं कर जो भी भारत के जो उत्तर प्रदेश जो भी प्रवासी अगर भारत में हैं उनको लाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाए। यही कमी है कि आज वंदे मातरम के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, मिशन चल रहा है, जिसमें कि 7 दिनों का है, इसमें 6 देशों से करीब 12 देशों से माफ करिएगा 12 देशों से 15,000 मजदूर को लाने की कवायद की जा रही है। इसमें 64 एयरलाइंस की एयर इंडिया की फ्लाइटें होंगी, जिसमें कि आज तीसरे दिन 7 देशों से 8 फ्लाइटें आई, जिसमें से 1 फ्लाइटें लखनऊ के एयरपोर्ट। इसी में आपको साफ तौर पर विजुअल दिखाएंगे। विजुअल पे हम लखनऊ के एयरपोर्ट पे 182 प्रवासी भारतीय मजदूरों को लाया गया है और लगातार अगर आप विजुअल पे यहाँ पे मेडिकल की जांच में लगातार मुस्तैदी के साथ स्क्रीनिंग कर रहे हैं और सीआईएसएफ की टीमें की है कि किस तरह कोई भी लापरवाही ना हो। ऐसे देखते हुए व्यवस्था का इंतजाम है और ये देखिए एक व्यक्ति लाइन को प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बाहर निकल रहा है और लगातार वो लखनऊ एयरपोर्ट से बारी बारी से अपने स्क्रीनिंग करके यानी मेडिकल स्क्रीनिंग के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं और पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए। मेडिकल टीमें लगातार मुस्तैद है, हर एक पहलू को अपनी जाँच और परख करी जा रही है। किसी तरह की कोई भी लापरवाही या कोई भी कोताही ना हो, उसको देखते हुए खासा इंतजाम कर दिया गया। ये देखिए बाहर निकले एक व्यक्ति ने साहब अपने व्हीकल से निकल रहे हैं और इसी तरह उन्होंने भी खड़े हो गए हैं। किसी तरह की कोई इंक्वायरी है इसको देखते हुए और फिर देखूंगा विजुअल दिखाऊंगा पीछे की तरफ एक महिला भी ट्रॉली के माध्यम से आ रही है। विजुअल दिखाऊंगा पीछे वो भी ट्रॉली के माध्यम से लगातार आ रही है। तो ये लगातार जो सिलसिला है यानी ये जो वंदे मातरम मिशन के तहत जो ऑपरेशन चलाया गया था कि खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया, तो आज तीसरा दिन है जो कि विदेशों की 7 फ्लाइटों में से 8 फ्लाइटें में से 1 फ्लाइट जो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आ चुकी है। उसमें जो 182 अधिकारी ने बताया है कि आंकड़ा है प्रवासी भारतीयों का जो कि अभी 20-30 अभी निकल चुके हैं इस ट्रैक से और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग तो गोलाई भी बनाई गई है और उसका भी खासा ख्याल है। और मैं कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़े से बस के पीछे का विजुअल अगर दिखा दें तो वो बस भी वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे खाड़ी जो आए हैं प्रवासी भारतीय मजदूरों को वहाँ पे अभी शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद उनको दूसरे क्वारंटाइन सेंटर पे शिफ्ट किया जाएगा, चाहे वो पर्सनल होटल पर रहें, चाहे जो सरकार के द्वारा जो शेल्टर की व्यवस्था की है उसमें रहें, क्योंकि जो बाहर से आए अपने ही पैसे से वो वहाँ पर रह सकते हैं होटलों में। इनकी भी खासा प्रबंधक व्यवस्था की गई है, ठीक। और यही खासा इंतजाम किया गया है क्योंकि जो बाहर से जो आ रहे हैं 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, जाँच परीक्षण होगा, लक्षण पाए जाएंगे तो हॉस्पिटल में एडमिट किए जाएंगे और अगर एडमिट होने के बाद अगर वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको घर की रवानगी की जाएगी। पर उससे पहले जो 14 दिन का क्वारंटीन है वो होना अनिवार्य है। और ठीक
मैं एक बार और विजुअल दिखाऊंगा कि देखिए लगातार लोग निकल रहे हैं और फेस मास्क, हैंड ग्लव, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए जो WHO गाइडलाइन के तहत बताए जाते हैं। और ठीक उनके पीछे देखेंगे तो PPE के मेडिकल जांच टीमें भी हैं, उनको भी सख्त निर्देश और हिदायत दी जा रही है। पुलिसकर्मी भी अपनी जांच और विवरण करके उनसे बातचीत करके उनको बता रहे हैं, एहतियात दे रहे हैं। और ठीक पीछे के ट्रॉली बैग से दूसरे व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं। तो इसी तरह लगातार सिलसिला जारी है। प्रवासी जो खाड़ी मजदूर जो फंसे हुए थे उनको आ रहे हैं और योगी सरकार का अब ये मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा कि मजदूरों को लेकर सजग योगी सरकार ने अब पहल करते हुए जो उत्तर प्रदेश जो प्रवासी खाड़ी देशों में फंसे उनको लाने की पहली कवायद आज कंप्लीट की गई है। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।